हेलो स्टूडेंट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस ये फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12th में। और जो कंटिन्यूएशन में है, जो 11th में टॉपिक था रिलेशन एंड फंक्शंस का, उसी को आगे कंटिन्यू किया हुआ है 12th के अंदर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और स्पेशली उनके लिए जिनको आगे मैथ्स पढ़ना है, क्योंकि अलजेब्रा से रिलेटेड है। और ये इस तरह का जो मैथ्स है वो आगे 12th के बाद जो बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से इस टॉपिक को देखना है और समझना है। काफ़ी सारा सिलेबस तो इसमें से डिलीटेड है। जो अब मेन जो रह गया है उसके अंदर 2-3 टॉपिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो 11th वाला पार्ट है उसको रिकॉल करेंगे, जो हमने 11th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसके अंदर सबसे सेट्स एक टॉपिक था 11th में, और उसके बाद रिलेशंस एंड फंक्शंस एक टॉपिक था। तो सेट्स तो इतना मतलब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेट्स में बेसिकली आपकी रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, यूनियन, इंटरसेक्शन, यही सब था। रिलेशंस के अंदर जो टॉपिक था उसमें हमारे को सबसे पहले क्या था करना था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अगर दो सेट्स हमें दिए हुए हैं, ये देखिए, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, the set of all ordered pairs AB such that A belongs to A and B belongs to B is the Cartesian product of A and B and is denoted by A क्रॉस B। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम डिनोट करते हैं A क्रॉस B से। ठीक है, और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो इस फॉर्म में होते हैं। आपके जो ये बना हुआ है ना, इसका साइन जो बना हुआ है इस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, AB जो दिया हुआ है ये इसमें से जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए में होगा और सेकंड एलिमेंट सेट बी में होगा। ये सारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो ऑर्डर्ड पेयर्स से रिलेटेड जो टॉपिक है 11th में डिस्कस किया था। ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, मतलब हम इनके प्लेसेस को चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर बी ए है कोई ऑर्डर्ड पेयर तो वो डिफरेंट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के बाद आता है रिलेशंस। रिलेशंस क्या होता है, ये जो हमने अगर दो सेट्स लिए हैं ए और बी, इसका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लिया। जितने भी इसके पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं उसके अंदर वो सब आएंगे ए क्रॉस बी। उसी का सबसेट होता है जो ऑर्डर्ड पेयर्स बने हैं, उसका सबसेट जो है दैट इज़ आर। आर इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उसमें से सारे एलिमेंट्स भी रिलेशन में हो सकते हैं और कुछ एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, उसको हम बोलते हैं रिलेशन। ठीक है, तो जो आर है वो बेसिकली उसके एलिमेंट्स इस फॉर्म में ही होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। आपस में कोई ना कोई रिलेशन होगा इसका। डोमेन क्या होता है, लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी देन द सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट। ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ना, ये ए और बी, जो ये इसके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं ना रिलेशन के अंदर, उन सब का जो फर्स्ट कंपोनेंट है उनको मिला के जो सेट बनता है उसको हम बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं उसको, डोमेन बोलते हैं। फर्स्ट एलिमेंट से मिलके जो सेट बनेगा दैट इज डोमेन, और सेकंड एलिमेंट से मिलके जो सेट बनेगा उसको बोलते हैं रेंज, उसको हम बोलते हैं रेंज। और जो सेट बी है एग्जैक्टली, अब रेंज के अंदर हो सकता है कि सेट बी के सारे एलिमेंट्स हों और हो सकता है कि सेट बी के सारे एलिमेंट्स ना हों। तो सेट बी एग्जैक्टली इज इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, और सिंपली देखा जाए तो हमें बस यही देखना है इसके अंदर कि सारे फर्स्ट एलिमेंट्स को लेके हमें डोमेन बनाना है, सारे सेकंड एलिमेंट्स को लेके हमें रेंज बनाना है। टाइप ऑफ रिलेशंस, कितनी तरह के रिलेशंस होते हैं। रिलेशन ऑन अ सेट, जब हम किसी एक सेट का उसी सेट के साथ रिलेशन बनाते हैं, मतलब जैसे ऊपर ए क्रॉस बी लिया था, अगर हम ए का ए के साथ ही रिलेशन बनाते हैं तो इसको हम बोलते हैं रिलेशन ऑन अ सेट। उस सेट का उसी के साथ रिलेशन। लेट ए बी ए नॉन वॉइड सेट। नॉन वॉइड सेट मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि वो एम्प्टी सेट नहीं है। वॉइड सेट मीन्स एम्प्टी सेट, और फाई से डिनोट करते हैं। नॉन वॉइड सेट होता है नॉन एम्प्टी सेट, मतलब उसमें कोई ना कोई एलिमेंट है। देन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू इट सेल्फ दैट इज ए क्रॉस ए इज कॉल्ड अ रिलेशन ऑन सेट ए। मतलब ए का ए के साथ ही, इधर भी ए है और इधर भी ए है, इसका ए के साथ, ए का ए के साथ ही जो रिलेशन होता है उसको हम बोलते हैं रिलेशन ऑन अ सेट। वॉइड रिलेशन, अ रिलेशन आर ऑन ए सेट इज कॉल्ड वॉइड। और एम्प्टी रिलेशन, कि उस एलिमेंट, उस सेट के अंदर कोई एलिमेंट ना हो, नाम से ही पता चल रहा है वॉइड रिलेशन। वॉइड का मतलब होता है एम्प्टी रिलेशन। फाई इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, मतलब फाई मतलब उस रिलेशन के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए दैट इज फाई इज अ सबसेट ऑफ
ए क्रॉस ए, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल का मतलब कि सारे एलिमेंट्स ले लिए हमने क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट तो हमें लेनी ही है ना दोनों की, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हमें लेनी ही है ना दोनों की। तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट्स आपके रिलेशन में हैं। अ रिलेशन आर ऑन ए सेट यूनिवर्सल, अ रिलेशन आर on a set A is called a universal relation if each element of A is related to every element of A। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं ना वो सारे उस रिलेशन के अंदर हैं। तो A क्रॉस A इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A। ठीक है, सारे के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स अगर रिलेशन में है तो उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन किसको बोलते हैं? लेट ए बी ए सेट देन द रिलेशन आई ए इज ए ए। अगर ए टाइप के आपके रिलेशन बनता है, ए मतलब 1 1 के साथ रिलेट कर रहा है, 2 2 के साथ रिलेट कर रहा है, 3 3 के साथ रिलेट कर रहा है, मतलब जो एलिमेंट फर्स्ट है ऑर्डर्ड पेयर में वही सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर में, तो इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो हो गए कितनी तरह के रिलेशन होते हैं। अब एक होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अ रिलेशन आर ऑन ए सेट ए is said to be a reflexive if every element of A is related to itself then R is reflexive। मतलब अगर A जो आइडेंटिटी रिलेशन अभी हमने बात की है ऊपर की, इस टाइप के अगर एलिमेंट्स हैं रिलेशन के अंदर, ठीक है, और हम ये सब बात कर रहे हैं रिलेशन ऑन अ सेट की। रिलेशन ऑन अ सेट मतलब किसी भी सेट का उसका अपने साथ ही रिलेशन। अगर ए टाइप के एलिमेंट्स हैं सारे रिलेशन के अंदर तो हम उसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए नॉन वॉइड सेट इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव। अभी बताया ना मैंने कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो भी यही होता है ए, तो ये इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए नॉन वॉइड सेट इज रिफ्लेक्सिव। यूनिवर्सल रिलेशन जो होगा वो भी हमेशा क्या होगा? रिफ्लेक्सिव, क्योंकि यूनिवर्सल रिलेशन में सारे के सारे जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हैं वो बनेंगे, तो इसलिए वो भी आपका रिफ्लेक्सिव होगा। सेकेंड फॉर्म बनती है आपकी सिमेट्रिक रिलेशन। A relation R on a set is said to be a symmetric relation if and only। Symmetric का मतलब अगर A भी R के अंदर है, A भी belongs to R, तो B A भी R के अंदर होना चाहिए। For all A B belongs to A। If A B belongs to R, ध्यान रखना है A B belongs to R, अगर A भी R में है तो इसको उल्टा भी R में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 2 R में है तो 2 1 भी R में होना चाहिए। फॉर ऑल A B belongs to A, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक। द आइडेंटिटी रिलेशन एंड द यूनिवर्सल रिलेशन, ये दोनों रिलेशंस क्या होते हैं आपके? ऑफ ए नॉन वॉइड सेट। यहाँ हम नॉन एम्प्टी सेट की बात कर रहे हैं, सिमेट्रिक रिलेशन होते हैं। अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए सेट इज़ नॉट नेसेसरली सिमेट्रिक। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिमेट्रिक भी होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है आर के अंदर कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर है? 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है और 1 3 है। ये रिफ्लेक्सिव तो है क्योंकि इसके अंदर 1 1 2 2 3 3 है, ठीक है, बट नॉट सिमेट्रिक। क्यों नहीं है सिमेट्रिक? क्योंकि इसमें 1 3 तो है, 1 3 है लेकिन 3 1 नहीं है। सिमेट्रिक के लिए हमें क्या देखना है कि अगर ए भी है तो बी ए भी होना चाहिए। तो 1 3 तो है इसमें लेकिन 3 1 नहीं है, तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। जो नेक्स्ट फॉर्म बनती है ये बनती है ट्रांजिटिव रिलेशन की। ध्यान से देखना है ये, क्योंकि ये तीनों जो रिलेशंस हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता ही है पेपर में। लेट ए बी एनी सेट, अ रिलेशन आर ऑन ए इज सेट टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन इफ। कंडीशन क्या है? अगर ए बी आर में है, बी सी आर में है, मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ये दोनों ऑलरेडी आर में हैं, तो ए सी भी आर में होना चाहिए। ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। ये जो साइन है फॉर ऑल का साइन है, वी और वी को क्रॉस कर दिया, ये हम यूज़ करते हैं फॉर ऑल के लिए, ठीक है। तो आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन ये ट्रांजिटिव भी होते हैं दोनों, ठीक है। नीचे जो डेफिनेशन है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन की। किसी भी रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कब बोलते हैं? जब उसमें तीनों क्वालिटीज़ होती हैं, तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हो कि वो रिफ्लेक्सिव भी हो, वो सिमेट्रिक भी हो और वो ट्रांजिटिव भी हो। रिफ्लेक्सिव के लिए ये होना चाहिए आर में, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। सिमेट्रिक के लिए ये ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी सी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर सॉरी। ट्रांजिटिव के लिए इफ़ ए बी बिलोंग्स टू ए, बी सी बिलोंग्स टू ए, दिस इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू ए, ठीक है।
इक्विवेलेंस रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, इसलिए इसके सारे अब इसके एग्जांपल्स हैं कि अब इन कंडीशंस को हमें क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करना है। फर्स्ट एग्जांपल है दैट आर बी ए रिलेशन ऑन द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन डिफाइंड बाय। लाइंस जितनी एक प्लेन में लाइंस हो सकती हैं वो दी हुई हैं। अब रिलेशन क्या दिया हुआ है, L1 L2 बिलोंग्स टू R, L1 L2 बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाइज L1 इज पैरेलल टू R। मतलब L1 L2 तब रिलेशन में आएंगी जब वो दोनों पैरेलल होंगी। हमें वही लाइंस लेनी है जो लाइंस पैरेलल हैं रिलेशन के अंदर। शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है क्वेश्चन? मतलब किसी प्लेन में हमें वही लाइंस को रिलेट कर सकते हैं हम, या वही लाइंस इस रिलेशन के एलिमेंट्स में आएंगी जो आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगी। लेट L be the given set of all lines in a plane. For each L belongs to L we have L is parallel to L. सबसे पहले क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, और रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, सेम एलिमेंट होते हैं। A बिलोंग्स टू R। यहाँ पर हम L की बात कर रहे हैं, तो L कोई भी लाइन अपने तो पैरेलल होगी। L इज पैरेलल टू L, दिस इम्प्लाइज L बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो ये क्या है आपका, R रिफ्लेक्सिव है। सेकेंड क्या बनता है, लेट L1 L2 बिलोंग्स टू L। तो L1 अगर L1 L2 बिलोंग्स टू R, ठीक है, दिस इम्प्लाइज L1 इज पैरेलल टू L2। अगर ये R में है दोनों लाइंस तो ये L1 इज पैरेलल टू L2। चेंज कर देते हैं, L1 L2 के पैरेलल तो L2 L1 के पैरेलल होगा। हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो पहले वाले को बाद में लिख दिया, दूसरे वाले को पहले लिख दिया। चेंज करते ही आपका ऑर्डर पेयर चेंज हो गया, L2 L1 बिलोंग्स टू R। तो हमें दिया क्या हुआ था, L1 L2 बिलोंग्स टू R। हमने प्रूफ क्या किया, L2 L1 बिलोंग्स टू R। सो R इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी है। ठीक है, तीसरा हमें प्रूफ करना है कि ट्रांजिटिव है। L1 L2 बिलोंग्स टू R, L2 L3 बिलोंग्स टू R। ये हमने लेके चले हैं कि ये दोनों हैं R के अंदर। तो अगर L1 L2 बिलोंग्स टू R है तो L1 इज पैरेलल टू L2, L2 बिलोंग्स टू L2 L3 बिलोंग्स टू R है तो L2 इज पैरेलल टू L3। L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो फर्स्ट लाइन ऑटोमेटिकली थर्ड लाइन के पैरेलल हो गई ना। दिस इम्प्लाइज L1 इज पैरेलल टू L3। अगर ये और L1 L3 के पैरेलल है, दिस इम्प्लाइज L1 L3 बिलोंग्स टू R। यही प्रूव करना था हमें कि L1 L2 बिलोंग्स टू R, L2 L3 बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाइज L1 L3 बिलोंग्स टू R। सो R इज ट्रांजिटिव ऑल्सो, ये ट्रांजिटिव भी है। तीनों कंडीशंस आ गई इसके अंदर। तो दिस इम्प्लाइज हैंस R बीइंग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही इक्विवेलेंस रिलेशन पर ही बनता है। प्रूव दैट द रिलेशन R ऑन द सेट Z ऑफ ऑल इंटीजर्स। हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, Z। सेट जो दिया हुआ है उसका बहुत ध्यान रखना है कि वो क्या दिया हुआ है। रिलेशन क्या है, एक्स वाई R में तब होंगे, वो एक्स वाई होंगे व्हेन x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय n। x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय n इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन R। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें दोनों नंबर सेम लेने हैं, a माइनस ए इज इक्वल टू 0 x माइनस वाई। तो a माइनस ए हो गया जो आएगा आपका 0 एंड 0 इंटू n। 0 n से डिविजिबल है, दिस इम्प्लाइज a minus a is divisible by n, therefore a belongs to R, this implies R is reflexive। सिमेट्रिक शो करने के लिए क्या करेंगे इसमें, let a b belongs to R, then a minus b is divisible by n, a b belongs to R। सिमेट्रिक के लिए क्या लेते हैं, ये हम लेके चलते हैं a b belongs to R, और प्रूफ क्या करना है, b a belongs to R। तो a b belongs to R, इससे क्या मिला, a b is divisible by n, this implies a b is equal to n p for some p belongs to z। चेंज कर देते हैं, माइनस साइन कॉमन लेके, तो b माइनस ए इज माइनस एन पी। ठीक है, तो इट मीन्स b माइनस ए इज डिविजिबल बाय n, तो बी ए बिलोंग्स टू आर। ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज आर इज सिमेट्रिक। थर्ड है आपका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या लेना है, ए बी सी तीन इंटीजर्स ले लिए, a माइनस बी बिलोंग्स टू आर एंड b माइनस सी बिलोंग्स टू आर। a माइनस बी बिलोंग्स टू आर से हमें क्या मिला, a माइनस बी इज डिविजिबल बाय n। b c बिलोंग्स टू आर से क्या मिला, b माइनस सी इज डिविजिबल बाय n। ठीक है, तो a माइनस बी हो गया एन पी और b माइनस सी हो गया आपका एन क्यू। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस कर दिया,
ये नंबर 1 है a माइनस बी और b माइनस सी ये है, इन दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करके ये आ गया और राइट हैंड साइड पे आ गया एन पी प्लस एन क्यू। बी से बी कैंसिल हो गया, हमें क्या मिला a माइनस सी, और यहाँ से भी ये क्या बन रहा है, मल्टीपल ऑफ n बन रहा है, n इंटू पी प्लस क्यू बन रहा है ना, दिस इम्प्लाइज ये क्या है, n का मल्टीपल है। ठीक है, n का मल्टीपल है तो n से डिविजिबल है, therefore a minus c is divisible by n, therefore ac belongs to r। ठीक है, तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है, therefore this is an equivalence relation। एक क्वेश्चन और देखो, शो दैट द रिलेशन r ऑन द सेट a, ये सेट दिया हुआ है हमें 1 2 3 4 5 इज गिवन बाय ए बी, मतलब r ऑन सेट a है तो सेट a का रिलेशन a से ही लेना है, मतलब a क्रॉस a ही लेना है हमें। रिलेशन क्या दिया हुआ, ए बी सच दैट मॉड ए माइनस बी इज इवन, मॉड ए माइनस बी इज इवन। इस तरह से दो नंबर्स लेने हैं हमें ऑर्डर्ड पेयर में कि उनका जो डिफरेंस है और डिफरेंस के बाद जो मॉड लेंगे वो इवन नंबर आए, दिस इज एन इक्वलेंस रिलेशन। ये तो एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट क्या है, शो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब 1 3 5 ही आपस में एक दूसरे से रिलेट करेंगे और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, और 2 4 से रिलेट करेगा। कोई भी 1 3 5 का एलिमेंट, नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4, कोई भी 1 3 5 का एलिमेंट 2 4 से रिलेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि 1 और 2 का डिफरेंस कितना आ रहा है, ऑड नंबर। ठीक है, तो अब दो पार्ट्स में क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो हमें इसको प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, मॉड ए माइनस बी इज इवन। तो हमने क्या लिया, वी हैव आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए माइनस बी, ये आपका रिलेशन दिया हुआ है, वेयर ए बी बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 फॉर एनी ए। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या लेना होता है, ए, और बी की प्लेस पर भी ए ही रखना है, तो ए माइनस ए इज 0 विच इज़ इवन, ए माइनस ए इज इक्वल टू 0 इवन, तो ए बिलोंग्स टू आर। अगर सेम एलिमेंट यहाँ होगा तो उनको माइनस करके 0 आएगा और 0 इवन नंबर है। ठीक है, therefore r is reflexive। सेकेंड हमने लिया a b belongs to r, तो mod a minus b is even, mod a minus b is even। ठीक है, मॉड के अंदर ही अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें, मॉड के अंदर ही अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये b माइनस ए हो गया, और वो माइनस साइन मॉड से लग के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो b माइनस ए भी इवन होगा। ठीक है, a b belongs to r, this implies b a belongs to r, therefore r is symmetric also। ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या शो करना है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ये दिया हुआ है, और बी ए बी बिलोंग्स टू आर से ये मिलता है हमारे पास, बी सी बिलोंग्स टू आर से ये मिलता है हमें। ठीक है, आइदर ए एंड बी आर इवन और ऑड। अब इसमें ये दोनों या तो इवन होंगे तब ये इवन होगा, या दोनों ऑड होंगे तब ये इवन होगा। सेम यही कंडीशन यहाँ लगती है, बी ए आइदर बी और सी आर इवन और ऑड। अब इसमें बन जाते हैं दो केसेस, व्हेन बी इज़ इवन, जब ये इवन है तो क्या बताया, अगर ये इवन है तो ए को भी हमें इवन लेना पड़ेगा, और यहाँ पर अगर ये बी इवन है तो सी को भी हमें इवन लेना पड़ेगा। ठीक है, व्हेन बी इज़ इवन तो ए माइनस बी इज़ इवन एंड बी माइनस सी इज़ इवन, इसका मतलब ए भी इवन होगा, क्योंकि ये जो नंबर है ए माइनस बी ये तभी इवन आएगा जिसमें से एक ऑलरेडी इवन दिया हुआ, दूसरा इवन हो और सी इज़ इवन। ठीक है, अगर ए और सी दोनों इवन है तो मॉड ए माइनस सी भी क्या होगा, इवन होगा, therefore ए सी बिलोंग्स टू आर। सेकेंड केस क्या बनता है, व्हेन बी इज ऑड, बी अगर ऑड है, ठीक है, तो ए माइनस बी इवन कब होगा और बी माइनस सी इवन कब होगा। अगर इसमें से ये बी ऑड है तो ए को भी ऑड होना पड़ेगा, और यहाँ पर अगर ये बी इवन ऑड है तो सी को भी ऑड होना पड़ेगा, तभी ये जो डिफरेंस है ये इवन आ सकता है। therefore a is odd and c is odd, this implies a minus c is even। अब a भी odd है और c भी odd है तो इनका डिफरेंस भी क्या होगा, इवन होगा, therefore ac belongs to r। thus ab belongs to r, bc belongs to r, तो ये आपका ट्रांजिटिव भी हो गया। this implies r is an equivalence relation। फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। द डिफरेंस ऑफ एनी टू ऑड और इवन नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज इवन नेचुरल नंबर, therefore all the elements of 1 3 5 are related to each other। अब ये सारे तीनों ऑड हैं तो ये किसी भी इवन के साथ अपना ऑर्डर पेयर नहीं बना सकते, रिलेशन नहीं बन सकता इनका, क्योंकि उससे हमारा जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, ऑड आएगा। तो इनका रिलेशन इन्हीं के साथ बनाना पड़ेगा,
इनका रिलेशन इन्हीं के साथ बनाना पड़ेगा। देयरफॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, 2 का हम 1 के साथ नहीं बना सकते क्योंकि डिफरेंस ऑड आ रहा है। बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ 2 4। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको ये तीनों प्रॉपर्टीज़ आपकी प्रूव करनी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इसके अंदर वो है फंक्शंस। अभी रिलेशंस किया था, फंक्शंस करेंगे। फंक्शन भी 11th क्लास का टॉपिक है, जिसे पहले हम एक बार उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या हमने 11th में किया था। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, अ रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी दैट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। For all A belongs to A, there exists B belongs to B such that AB belongs to F. AB belongs to F and AC belongs to F. This implies B is equal to C. जितने भी A में एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए B के अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए एलिमेंट, जिससे कि आप रिलेट वो एक ऑर्डर्ड पेयर बन सके। फॉर ऑल A मतलब ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब बी के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेट करने चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए डोमेन का। ए के अंदर, ए से ही हमें डोमेन मिलता है ना, तो सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। ए बी अगर बी एफ में है और ए सी एफ में है, मतलब ए बी एफ में है और ए सी एफ में है, इसका मतलब ये बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, बी और सी क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब किसी दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। अब इसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट सेम है ना, ए बी और ए सी सेम है, तो इसका मतलब क्या है, अगर ये कंडीशन है तो बी इज इक्वल टू सी होना चाहिए, मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर सेम होना चाहिए। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके इसकी डेफिनेशन देखें तो इसको हम कब बोलते हैं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट इन सेट बी। सेट ए के सारे एलिमेंट्स किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेट करने चाहिए सेट बी के। एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू अ यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। एक तो एसोसिएट करने चाहिए बी के किसी एलिमेंट से, और वो यूनिक एलिमेंट होना चाहिए सेट बी का। मतलब कि देखो, किसी भी, मतलब यूनिक का मतलब एक एलिमेंट एक से ही करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे ये सेट ए है और ये सेट बी है, इन डायग्राम से समझेंगे, इसमें ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं। सेट ए को हम बोलते हैं डोमेन, इसका कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, सब एलिमेंट्स यहाँ रिलेट करने चाहिए किसी एलिमेंट से। ठीक है, और ये इसके एलिमेंट्स हैं, सेट बी के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेट करें, एसोसिएट करें, उसको हम बोलते हैं फंक्शन। जो सेट बी है पूरा, जो सेट बी है इसको हम बोलते हैं कोडोमेन। सेट बी पूरे को क्या बोलते हैं, कोडोमेन। रेंज किसको बोलते हैं, जो ये एलिमेंट्स के साथ ही इसका रिलेशन बन रहा है, जिन एलिमेंट्स के साथ बन रहा है, 4 एलिमेंट्स के साथ बन रहा है ना, और ये बाकी के जो बाहर हैं ये एलिमेंट्स छूट गए हैं, तो जो ये अंदर वाला जो सर्कल है जिसमें ये वो एलिमेंट्स आ रहे हैं जो रिलेट कर रहे हैं, दिस इज़ रेंज। इसको क्या बोलते हैं, रेंज। ठीक है, ये हमने किया था 11th के अंदर इतना। इसमें अब हमें क्या करना है, इसमें हमें करना है काइंड्स ऑफ फंक्शन। जिस तरह से हमने रिलेशन की टाइप्स किए थे, अब हम फंक्शन के टाइप करेंगे। इसके ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन आता है 1 1 on 2, 1 1 on 2 प्रूव करने के लिए आता है। 1 1 फंक्शन किसको बोलते हैं, इसको इंजेक्शन भी बोलते हैं। अ फंक्शन एफ ए टू बी सेड टू बी अ 1 1 फंक्शन और एन इंजेक्शन इफ़ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी। मतलब अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग इमेजेस होनी चाहिए। जैसे ऊपर हमने फिगर में देखा है ना, जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनकी इमेजेस क्या हैं, डिफरेंट है। ठीक है, मतलब इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू बी तो एफ ए इज़ नॉट इक्वल टू एफ बी, और अगर एफ ए इज़ इक्वल टू एफ बी है दिस इम्प्लाइज ए इज़ इक्वल टू बी। इन केस अगर वो सेम इमेजेस आ रही हैं तो एलिमेंट सेम ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, अ फंक्शन विच एसोसिएट्स टू ईच कंट्री इन द वर्ल्ड इट्स कैपिटल इज़ 1 1। अगर हम वर्ल्ड की कंट्रीज़ की कैपिटल की बात करें तो हर कंट्री की अलग अलग कैपिटल है। तो ये एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है 1 1 का, कि अलग डिफरेंट कंट्रीज़ की कैपिटल डिफरेंट, किसी भी दो कंट्रीज़ की कैपिटल सेम नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम देख सकते हैं। जैसे ये एक सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है,
A1 A2 A3 की एक यूनिक इमेज है, सबकी डिफरेंट इमेज है। एक एलिमेंट छूट गया है, उसकी नहीं है, लेकिन फिर भी ये इसको हम क्या बोलेंगे 1 1। और जहाँ एक अब ये सेकेंड वाला जो फंक्शन है, ये रिलेशन दिया हुआ है, इसमें x1 की इमेज y2 और x3 की इमेज भी क्या दी हुई है y2। x1 की इमेज y2 है और x3 की इमेज y2। ये नहीं होना चाहिए, हर एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। देयरफॉर दिस इज़ नॉट 1 1। ठीक है, इसका क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर 1 1 और नॉट। इसमें दिया हुआ है पहला फंक्शन f रियल नंबर से दिया हुआ है, गिवन बाय fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसको प्रूफ कैसे करते हैं 1 1। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, लेट fx इज इक्वल टू fy, लेट x एंड y बी टू आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ऑफ r सच दैट fx इज इक्वल टू fy। दो एलिमेंट्स की इमेजेस हमने सेम ले ली। दिस इम्प्लाइज एक्स क्यूब प्लस 2 इज वाई क्यूब प्लस 2, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब, दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई। अगर fx fy के इक्वल है तो x y के इक्वल होगा, देयरफॉर f इज 1 1। सेकेंड पार्ट देखो इसका, f z गिवन बाय fx इज इक्वल टू, ये fx हमें दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसको भी ऐसे प्रूव करेंगे, लेट fx इज इक्वल टू fy एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो x की दो वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस वाई, मतलब x आपका y से भी रिलेट कर रहा है और x आपका माइनस वाई से भी रिलेट कर रहा है, तो x की दो इमेजेस आ गई, देयरफॉर f इज़ नॉट 1 1। ठीक है, क्योंकि ये z में है, z के अंदर आपके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर होते हैं, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। जो फंक्शन है वो z से z में है, इसलिए x की दो वैल्यूज आ गई प्लस माइनस वाई, मतलब x y से भी रिलेट कर रहा है और x माइनस वाई, देयरफॉर दिस इज़ नॉट 1 1। और अगर 1 1 नहीं है तो वो क्या है, उसको बोलते हैं मैनी वन। अगर किसी एक एलिमेंट की दो इमेजेस आ जाती हैं या ज़्यादा आ जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। ठीक है, तो इट मीन्स अ फंक्शन f a to b is said to be a many one function if two or more elements of set A have the same images। अगर सेम डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस हैं तो 1 1 है, और अगर डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेजेस हैं तो उसको हम बोलते हैं मैनी वन। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है ऑन टू फंक्शन का। अ फंक्शन f a to b is said to be एन ऑन टू फंक्शन और सरजेक्शन। ऑन टू को हम क्या बोलते हैं, सरजेक्शन भी। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इन द इज़ द एफ इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए। मतलब अब यहाँ बात हो रही है दूसरे वाले सेट की। दूसरा वाला सेट मतलब ये वाला जो सेट राइट हैंड साइड पे है, इसका हर एलिमेंट इंगेज होना चाहिए किसी ना किसी एलिमेंट से इधर की तरफ, ए की तरफ। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ द एफ इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए, मतलब कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। जैसे ये जो एक फिगर बनी हुई है A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 ये है ना, तो इसके अंदर ये B2 और B5 छूट गए हैं B के, जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है यहाँ पे। दीज आर इमेजेस एंड दीज आर प्री इमेजेस, किसी से भी ये एसोसिएट नहीं कर रहे हैं, तो देयरफॉर f इज़ नॉट ऑन टू। इधर देखो, इसमें x1 x2 x3 x4 x5 है, यहाँ y1 y2 y3 y4 है, सारे एलिमेंट्स एसोसिएट कर रहे हैं इधर वाले सेट के। ठीक है, तो देयरफॉर g इज़ ऑन टू। ठीक है, डिस्कस द सब्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस f r टू r गिवन बाय fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। इसको किस तरह से प्रूव करते हैं, पहले तो हमें ये देखना है सेट क्या दिया हुआ है, r से लेके r तक दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लेंगे इसको लिखने का क्या तरीका है, लेट y बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ r सच दैट fx इज इक्वल टू y। तो fx हमारा किसके इक्वल है, एक्स क्यूब प्लस 2 के इक्वल है, दिस इज इक्वल टू y। यहाँ से हमें fx इज इक्वल टू y रख के हमें x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। x की वैल्यू क्या है, y माइनस 2 रेज टू 1/3। ठीक है, x कहाँ है आपका, यहाँ पर है। ठीक है, और रियल नंबर्स में इस तरह के नंबर्स होते हैं, y माइनस 2 रेज टू 1/3। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट y माइनस 2, मतलब y यहाँ पर है इस वाले r में, और ये जो वैल्यू है y माइनस 2 रेज टू 1/3 इज़ अ रियल नंबर। ये रियल नंबर है, ये इसीलिए सब्जेक्टिव है क्योंकि हम बात कर रहे हैं r से r तक की। अगर कोई और सेट होता तो वो ये सब्जेक्टिव नहीं होता, क्योंकि r रियल नंबर्स में इस तरह के नंबर्स होते हैं, क्यूब रूट्स होते हैं। ठीक है, therefore for all y belongs to r there exist x raised to this
सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, देयरफॉर आर इज एन ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लेना है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। इसी का सेकेंड पार्ट देखो, ठीक है। अब इसके अंदर भी आर टू आर दिया हुआ, गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टू। क्लियरली एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस टू, और एक्स स्क्वेयर प्लस टू जो नंबर है वो क्या हमेशा या तो 2 के इक्वल आएगा या उससे बड़ा आएगा। कोई भी हम वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा कि ये नंबर 2 या 2 से बड़ा आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वेयर करने से वो नंबर पॉजिटिव हो जाएगा और प्लस 2 करने से वो और पॉजिटिव मतलब बड़ा नंबर हो जाएगा। तो जैसे कि ये एक फिगर से इसको समझते हैं, ये आर है आपका, ये भी आर है, ठीक है। यहाँ पे सारे नंबर्स हैं नेगेटिव पॉजिटिव। अब यहाँ पे जो इमेजेस आ रही हैं वो सिर्फ पॉजिटिव आ रही है। क्यों आ रही है पॉजिटिव? क्योंकि एक्स स्क्वेयर प्लस 2 आए जो है ये पॉजिटिव नंबर बनेगा। तो जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं यहाँ पे वो सब छूट जाएंगे, उनकी कोई प्री इमेजेस नहीं है, वो किसी से भी रिलेट नहीं करेंगे, वो सब छूट जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। वो सारे नंबर्स छूट जाएंगे, उसके अलावा बहुत सारे नंबर्स छूट जाएंगे। तो इट मीन्स ये जो सारे नंबर्स हैं इनकी कोई प्री इमेजेस नहीं है, किसी से एसोसिएट नहीं कर रहे। सो द नेगेटिव रियल नंबर्स इन आर डू नॉट हैव देयर प्री इमेजेस इन आर। इनकी कोई प्री इमेज यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कोई प्री इमेज नहीं है, देयरफॉर दिस इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आता है बाइजेक्शन। बाइजेक्शन में क्या होता है, जिसमें दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं, 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है, उसको हम बोलते हैं बाइजेक्शन। इफ़ फंक्शन इज़ 1 1, दैट इज़ फंक्शन 1 1 प्रूफ करने के लिए हमें ये कंडीशन लगानी है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई। और ऑन टू के लिए हमें इस तरह चेक करना है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अगर ये है मतलब ए के सारे एलिमेंट्स की एक यूनिक इमेज है, एक, और दूसरा बी की प्री इमेजेस कोई ना कोई है इसके अंदर, हर बी के लिए कोई ना कोई प्री इमेजेस हैं इसके अंदर, तो एफ इज़ अ बाइजेक्शन। तो इसको हम बोलते हैं बाइजेक्शन। इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ क्यू टू क्यू गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्यू इज ए बाइजेक्शन। इसको हमें बाइजेक्शन प्रूव करना है, तो हम पहले इसको 1 1 प्रूफ करेंगे। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 2y माइनस 3, ये 1 1 प्रूफ हो गया। लेट y बी एन आर्बिटरी एलिमेंट इन क्यू, देन एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो ये हो गया x इज इक्वल टू वाई प्लस 3 अपॉन 2, ठीक है। y प्लस 3 अपॉन 2 जो है ये नंबर क्या है, रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर है। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू q देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू दिस बिलोंग्स टू q। अब इसको आगे और सॉल्व कर सकते हैं, इसको आगे हम इस किस तरह से सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू वाई प्लस 3/2 सच दैट एफ एक्स इज, अब x की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, जो ये वैल्यू निकाली है हमने, ये वैल्यू पुट कर दो फंक्शन में। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आया, एफ वाई। अगर एफ एक्स ये वैल्यू पुट करके अगर वाई आ जाता है आपके पास, ठीक है, देयरफॉर एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन हैज़ इट्स प्री इमेज इन एक्स, देयरफॉर एफ इज ऑन टू, दिस इम्प्लाइज एफ क्यू टू क्यू इज ए बाइजेक्शन। क्योंकि दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं इसलिए आपका क्या है, ये बाइजेक्शन है। क्लियर है, ठीक है। इससे ये रिलेशंस एंड फंक्शंस का ये कंप्लीट टॉपिक था, जिसमें आपका इक्विवेलेंस रिलेशन कवर हो गया, 1 1 एंड ऑन टू कवर हो गया। सो दिस इज़ ऑल फॉर रिलेशंस एंड फंक्शंस। थैंक यू।